दोस्तों, मथुरा में माता देवकी के गर्भ से वसुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव आदि जगहों पर बीता। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया और सभी यदुवंशियों को साथ लेकर द्वारका नगरी में श्री कृष्ण ने बसेरा बनाया, जिस पर श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया। द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। दोस्तों, हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि जिस दिव्य नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था, यदुवंश की समाप्ति और श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब क्यों गई? आज इस वीडियो में इस तरह के कई सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, उसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कंस के कारागार से मुक्त कराया, लेकिन कंस के मारे जाने के बाद जरासंध श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। जरासंध ने मथुरा पर लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण से कई बार हारने के बाद भी जरासंध बार बार आक्रमण करता रहता। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए एक बार विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को तैयार किया, लेकिन काल्यवन के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण ने आत्मचिंतन किया कि जरासंध की मृत्यु उनके हाथों नहीं लिखी है और जरासंध बार बार आक्रमण करने से मथुरा के सैनिकों की मृत्यु हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि मथुरा का त्याग करना ही उचित होगा। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की सुरक्षा के लिए समुन्दर के निकट दिव्य द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया और सभी को अपने साथ लेकर द्वारका नगरी चले गए और सुकून से जीवन यापन अपनी प्रजा के साथ करने लगे। दोस्तों, हम सभी के मन में एक सवाल उठता है कि जिस दिव्य द्वारका नगरी पर श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राज किया, भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब क्यों गई? पौराणिक ग्रंथों में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की दो मुख्य वजह मानी जाती है। कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, जो विनाश और तबाही हुई थी, उससे सभी पांडवों का मन बहुत ही विचलित था। इसी कारण सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन के साथ मरे दूसरे पुत्रों की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे, लेकिन गांधारी श्री कृष्ण को देखकर गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है। क्रोधवश श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, द्वारका नगरी के अंत का दूसरा कारण श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप की वजह माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और अन्य ऋषि द्वारका नगरी में भ्रमण कर रहे थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से योजना बनाई। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश ऋषियों के सामने ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के जन्म बारे में बताइए। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। इस मुसल का प्रभाव भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर नहीं होगा। दोस्तों, अगले दिन सांब के पेट में से एक मूसल निकला। सांब को ऋषियों के श्राप से बचाने के लिए राजा उग्रसेन ने मूसल को प्रभास नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में घोषणा करवा दी कि कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी आज से अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।
और उसके कुछ ही समय में गांधारी के श्राप का असर द्वारका नगरी पर दिखने लगा। द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत, जिसमें श्री कृष्ण का शंख, सुदर्शन चक्र, रथ, बलराम का हल और बहुत सी दिव्य चीजें, सब कुछ अचानक गायब होने लगे। द्वारका नगरी में अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। दोस्तों, इन अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ऋषियों का श्राप और माता गंधारी के दिए श्राप का पूर्ण होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने गौर किया कि अमावस्या का ठीक वैसा ही योग बन रहा है जैसे महाभारत युद्ध के समय बना था। द्वारका नगरी में अपराध और पाप को बढ़ता देख श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। प्रभास नदी के तट पर एक दिन अंधक व वृष्णि वंशी आपस में बात कर रहे थे। तभी उनमें आपस में कुछ कहासुनी हो गई। सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवंशियों ने सात्यकी पर हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए और उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उठा ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। दोस्तों, ऋषियों का सांब को श्राप की वजह से घास मूसल बन गई थी। इसे देख दूसरे यदुवंशी भी ऐसा करने लगे। अब जो कोई भी घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती और उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे और अंत में श्री कृष्ण ने विशाल रूप धारण किया और उस मुसल के एक प्रहार से सभी का अंत कर दिया। इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अत्यंत दुखी होकर एक जगह ध्यान लगाकर सागर तट पर बैठ गए। श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी ने एक विशाल नाग का रूप ले लिया है और समुद्र देव उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए। अत्यंत दुखी भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए बैठ गए। श्री कृष्ण के पैर के तलुए में एक पद्म चिन्ह था जो बहुत ही चमक रहा था। इसी दौरान एक जरा नामक शिकारी का बाण श्री कृष्ण के पैर पर उसी चिन्ह पर लग गया, जो दूर तक चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चिन्ह जरा नामक शिकारी को हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ और भूलवश जरा नामक शिकारी ने उस पर तीर चला दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसका तीर भगवान श्री कृष्ण को लगा है, तब वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और अगले ही दिन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दी, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शेष सभी द्वारका वासियों को अर्जुन अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन और द्वारका की प्रजा की आंखों के सामने पानी में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारका नगरी धरती का हिस्सा नहीं थी। श्री कृष्ण ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था। इसी कारण श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही कलयुग का आगमन धरती पर हो गया। अर्जुन जब द्वारिका से निकले तो उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां और यदुवंशियों की स्त्रियां भी अर्जुन के साथ चलने लगी। इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर द्वारिका से निकल चले। इसकी सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुंचने लगी कि अर्जुन अकेले हैं और उनके साथ द्वारका की कन्याएं और अपार धन संपदा है। मार्ग में अचानक अर्जुन को उन लुटेरों ने घेर लिया।
वे कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्य अस्त्र को बुला रहे थे, लेकिन दिव्य अस्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के सामने देखते देखते लुटकर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे। किसी तरह महर्षि व्यास के पास पहुँचे और पूरी घटना बताई। व्यास जी ने बताया कि तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियाँ तुम्हारे पास थीं, वह तो तुम्हारी थी ही नहीं, सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जो श्री कृष्ण जाने के साथ वो शक्तियाँ भी चली गयीं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के हिमालय की तरफ प्रस्थान करने के बाद राजा परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ के नाम पर मथुरा और आसपास का क्षेत्र व्रजमंडल कहलाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ वह केवल पिछले जन्म के कर्म का छुटा हुआ कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दुखद घटनाओं को होने देना चाहते थे ताकि दुनिया कर्म का पाठ सीख सके। जीवन भर धर्म का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म को पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए और उसका क्या फल मिलेगा उस फल को पूरे मन से भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा खुद को याद दिलाना चाहिए कि हर क्रिया के साथ विपरीत प्रतिक्रिया होती है। श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका उत्तर हमें इसी जन्म में या दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है और अच्छे कर्म करने से हम एक कदम मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे। श्री कृष्ण।